नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पिछले सप्ताह एक नया कानून पारित किया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र को पासपोर्ट और आधार कार्ड की तरह एक सिंगल सर्टिफिकेट के रूप में दर्जा दिया है। इस संसार के अंदर हर इंसान के पास अपने जन्म का पहला जो दस्तावेज होता है वो उनका जन्म प्रमाण पत्र होता है, और उस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके जीवन में कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना या रोजगार हेतु कोई प्रमाण पत्र बनाना, निवास प्रमाण पत्र या जाति संबंधी, बैंक संबंधी, विवाह संबंधी, पासपोर्ट संबंधी, आय संबंधी कोई भी दस्तावेज बनाना, उनमें से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। जन्म प्रमाण पत्र की विशेष जानकारी बताने से पहले जन्म प्रमाण पत्र जो किस प्रकार बनाया जाता है, कई लोगों को तो पता है, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको अभी भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने घर से ई मित्र, पंचायत और पंचायत समिति के बीच में कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, जिनके पीछे का कारण यही है कि जागरूकता का अभाव। उन लोगों को मैं आज थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। यदि आपके बच्चे का जन्म सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है और जन्म हुए 21 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसी हॉस्पिटल में आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। यदि 21 दिन से ज़्यादा हो गया और हुआ है हॉस्पिटल में, 21 दिन से ज़्यादा हुआ है और हुआ हॉस्पिटल में है, तो आपको हॉस्पिटल से जो एक डिस्चार्ज पर्ची होती हैं, वो डिस्चार्ज पर्ची लेकर के आप नज़दीकी ई मित्र पर या पहचान पोर्टल पर ऑनलाइन करके संबंधित जो रजिस्ट्रार है, चाहे ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक होता है, नगर निकाय का ईओ होता है, वहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी बनवा सकते हैं। दूसरा सिस्टम है, यदि जन्म हुए 30 दिन से ज़्यादा हो गए लेकिन 1 साल से कम है, 30 दिन से ज़्यादा हो गए और 1 साल से कम है, तो उसके लिए आपको एक अनुज्ञा फॉर्म होता है जो 7 पेज का, कहीं 6 पेज का भी है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स भी हो सकते हैं। उसके अंदर जो उस बच्चे के पारिवारिक जो सदस्य है, अभिभावक हैं, वो अपनी तरफ से एक शपथ पत्र पेश करेंगे, जिसके अंदर सरपंच के हस्ताक्षर होंगे, गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, आधार कार्ड भी उनका लगेगा, एएनएम का हस्ताक्षर होगा, और एएनएम और ग्राम सेवक जी के भी हस्ताक्षर होंगे, और आवश्यक जो दस्तावेज है जिसमें राशन कार्ड है और जनाधार कार्ड है और आधार कार्ड है अभिभावक का, वो साथ लगेगा। यदि 30 दिन के बाद और 1 वर्ष के भीतर है तो वो ग्रामीण क्षेत्र है तो बीडीओ साहब यानी विकास अधिकारी से अनुज्ञा पत्र जारी करवाना पड़ेगा। और यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निकाय या नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, वहाँ से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करके और बनवाना पड़ेगा। जैसे बीडीओ से अनुज्ञा पत्र लेकर के आपको ग्राम सेवक को देना पड़ेगा, और नगर निकाय में जमा करवाने के बाद सारा वहीं है तो ईओ के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र वहाँ बनेगा। यदि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र का है तो उनकी अनुज्ञा तहसीलदार देंगे,
और यदि शहरी क्षेत्र का है तो उनकी अनुज्ञा के लिए आपको अप्लाई तो नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में करनी पड़ेगी, लेकिन वो लेटर लिफाफे में भेज करके वो जिला सांख्यिकी अधिकारी है वहाँ से स्वीकृत करवाने के बाद ही शहरी क्षेत्र वालों का जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये तो था जन्म प्रमाण पत्र का प्रोसेस। और जन्म प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ काम आता है, ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पता चलता है। पढ़े लिखों के पास कई ऑप्शन हैं, जिनके पास अंकतालिका वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए यदि 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो तहसीलदार उनकी अनुज्ञा जारी करेगा, और यदि शहरी क्षेत्र में है तो जिला सांख्यिकी अधिकारी जारी करेगा। लेकिन जो भारत सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के जो कानून बना है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अगस्त 2023 को ये बिल है, विधेयक है, वो लोकसभा में पास हुआ और 7 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद में हमारे देश की मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस विधेयक को स्वीकृति दी, यानी मंजूरी दी, जो अब 1 अक्टूबर 2023 को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में लागू होगा, जिसमें अब जन्म प्रमाण पत्र जो जन्म प्रमाण पत्र है वो पासपोर्ट और आधार कार्ड की तरह काम करेगा। सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र से आप स्कूल में कहीं एडमिशन ले सकते हैं, विवाह पंजीयन में आवेदन कर सकते हैं, पैन कार्ड में आवेदन कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजगार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी सरकारी दस्तावेज है ज़्यादातर उसमें जन्म प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी जन्म प्रमाण पत्र वो लोग को हल्के में लेते हैं, तो आप उनको हल्के में नहीं लें। और जन्म प्रमाण पत्र पहले एक मतलब एक सिंगल कागज़ की तरह होता था, जैसे जाति मूल प्रमाण पत्र होते हैं जैसे, लेकिन अब ये कानून बनने के बाद में ये एक हार्ड कॉपी की जगह अब ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल कार्ड की तरह बनेगा। जैसे आपका आधार कार्ड है या आपका पैन कार्ड है या आपका जनाधार कार्ड है, ऐसा। और अब आधार कार्ड की जगह जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, जो एक पहचान पत्र के रूप में हमेशा के लिए मान्य होगा। तो दोस्तों, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो समय रहते जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। और बेनिफिट क्या मैं बता देता हूँ कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हैं जो कुछ साक्षर हैं, घर के माहौल से उन्होंने पढ़ लिया, या शुरुआत में अपने प्रारंभिक जीवन में 5-7 साल के तहत जब स्कूल में गए और किताब पढ़ना या अखबार पढ़ना उन्हें आता है और अभी उम्र भी है, तो वो जन्म प्रमाण पत्र के बेस पर वे जन्म प्रमाण पत्र के बेस पर डायरेक्ट 10वीं कर सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के बेस पर। और 10वीं करने के बाद में कभी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़े तो बना सकता है, और इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। ये जो राष्ट्रीय नरेगा कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें मेट बन सकता है। और हो सकता है 10वीं करने के बाद में उनमें जुनून पैदा हो जाए कि नहीं, मैं 10वीं के बाद में 12वीं करूँगा या करूँगी, 12वीं के बाद में एसटीसी करूँगा, और एसटीसी करने के बाद में वो सरकारी नौकरी या कोई भी, ज़रूरी नहीं एसटीसी है, बीएड है, आईटी है, पॉलिटेक्निक है या मेडिकल डिप्लोमा है, कोई भी ऐसा कोर्स है वो कोर्स करके नौकरी हासिल कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं कब परिवर्तन हो सकता है, ये कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता है। तभी कहा जाता है जागा तभी सवेरा। यदि किसी के इंसान में जब ये आभास हो जाता है कि अब मुझे पढ़ना है, तब भी पढ़ सकता है। अभी जो राजस्थान के अंदर रीट 2022 का जो रिजल्ट आया था 3rd ग्रेड भर्ती का, उसमें कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले जो ससुराल के अंदर जाने के बाद में उन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की, और फिर बाद में आगे एसटीसी करके और घर बैठे ही उन्होंने तैयारी बिना कोचिंग की सफलता हासिल कर ली।
कई ऐसे दो हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं प्राइवेट के रूप में करके और एसटीसी रेगुलर करने के बाद में वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। कई ऐसे दूसरे विभागों में कोई पुलिस बना है, कोई आर्मी में गया, कोई बैंक में लगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कि भारत सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के जो एक नया कानून बना है वो 1 अक्टूबर 2023 को लागू होगा। तो आपके परिवार में कोई ऐसे मेंबर हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र छोटे हैं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने, तो हॉस्पिटल में जन्मा है तो क्या प्रोसेस है मैंने आपको बताया, और घर पर जन्मा है तो मैंने बताया कि यदि घर पर जन्मा है तो अनुज्ञा पत्र कहाँ से लेना, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये तो थी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज की विशेष जानकारी, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होता हूं। धन्यवाद।